बिल गेट्स की जीवनी अध्याय 3 बिल गेट्स की शादी। आवाज किताबों की अन्य कामों की भांति अमीरों की शादी भी चर्चा का विषय होती है। शादी के समय बिल गेट्स भी बिलियनियर हो चुके थे, अतः उनकी शादी भी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी के समय बिल गेट्स की उम्र 38 वर्ष तथा उनकी पत्नी मिलिंडा की उम्र 29 वर्ष थी। शादी से पहले मिलिंडा का नाम मिलिंडा एन फ्रेंच था। मिलिंडा का जन्म 15 अगस्त 1964 को टेक्सास के टलास में हुआ था। उनके पिता का नाम रेमंड फ्रेंच था, जो पेशे से इंजीनियर थे, और मां का नाम इलाइन फ्रेंच था, जो हाउसकीपर थी। मिलिंडा अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। उनसे बड़ी एक बहन तथा छोटे 2 भाई हैं। मिलिंडा का बचपन अच्छी तरह से बीता, क्योंकि उनके घर में लड़की लड़के में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। उनके माता पिता उच्च शिक्षा और बच्चों की स्वतंत्रता तथा अपनी निर्णय स्वयं लेने के पक्षधर थे। मिलिंडा की प्रारंभिक शिक्षा सेंट मोनिका कैथोलिक स्कूल से प्रारंभ हुई। स्कूल में मिलिंडा हमेशा पढ़ाई में पहले स्थान पर रहती थी। हाई स्कूल की पढ़ाई उन्होंने लड़कियों के कैथोलिक स्कूल उर्सुलाइन एकेडमी से की और मैथ तथा कंप्यूटर विषय के साथ 1982 में हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। मिलिंडा का साइबर जगत में प्रवेश 1978 में ही हो गया था, जब वह मात्र 14 वर्ष की थी, क्योंकि तब तक उनके घर एप्पल II नामक कंप्यूटर आ चुका था। वे कंप्यूटर में गेम्स भी खेलती थी। मिलिंडा ने अपनी बैचलर डिग्री के लिए ड्यूक यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया और 1986 में साइंस में बैचलर डिग्री प्राप्त की। इसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय के साथ 1987 में MBA की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा पूर्ण होने के बाद मिलिंडा ने जॉब खोजना शुरू किया। उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू IBM में दिया था। इंटरव्यू के दौरान ही मिलिंडा ने बता दिया कि अभी उन्हें अगला इंटरव्यू माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी में देना है। IBM में साक्षात्कार लेने वाली टीम ने मिलिंडा को सलाह दी कि यदि माइक्रोसॉफ्ट में तुम्हारा चयन हो जाता है तो तुरंत ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां उन्नति के व्यापक अवसर हैं। मिलिंडा ने माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू दिया और चयनित कर ली गई। वहां पर उन्हें प्रोडक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी सौंपी गई। अभी मिलिंडा को माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किए हुए लगभग 4 सप्ताह ही हुए थे, जब उन्हें एक ऐसा अवसर मिला जो उनकी जिंदगी का हिस्सा बनकर रह गया। हुआ यह कि मैनहट्टन में माइक्रोसॉफ्ट के उत्पादों के संबंध में एक कार्यक्रम था। चूंकि मिलिंडा माइक्रोसॉफ्ट में प्रोडक्ट मैनेजर थी, अतः उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान बिल गेट्स और मिलिंडा अलग अलग बैठे थे। बस मन ही तो है। बिल गेट्स का मन मचल गया और वे मिलिंडा को पसंद कर बैठे। कार्यक्रम के बाद बिल गेट्स ने मिलिंडा को डेट पर चलने का अनुरोध किया। पहले तो मिलिंडा को अटपटा सा लगा, क्योंकि बिल गेट्स उनके बॉस थे, लेकिन फिर सहमति दे दी। डेटिंग का यह कार्यक्रम 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 5 वर्ष तक चलता रहा। जब दोनों ने आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लिया, तब एक दिन बिल गेट्स ने मिलिंडा को जीवन साथी बनने का प्रस्ताव रख दिया। मिलिंडा ने इसे स्वीकार कर लिया। जब सवाल सगाई का आया तो बिल ने इस अवसर को सरप्राइज में बदल दिया। एक दिन बिल गेट्स और मिलिंडा अपने विमान से ही डेटिंग करके लौट रहे थे। रास्ते में बिल ने विमान को अमोहा की ओर मोड़ दिया। उस समय अमोहा में बिल गेट्स के घनिष्ठ मित्र वॉरेन बफेट थे। वॉरेन बफेट बिल गेट्स से गले मिले और उनकी मंशा जानकर तुरंत एक ज्वेलरी शॉप पर गए और एक रिंग पसंद कराई। बिल ने वह रिंग मिलिंडा को पहना दी। अब शादी का अवसर आया। शादी के लिए 1 जनवरी 1994 का दिन निश्चित किया गया। शादी का कार्यक्रम हवाई द्वीप में रखा गया। शादी में निजता बनाए रखने के उद्देश्य से हवाई द्वीप के सबसे शानदार होटल के सभी 250 कमरे रिजर्व करा लिए गए। साथ ही आसपास के सभी चार्टर्ड हेलीकॉप्टर और टैक्सियां रिजर्व करा ली गई। शादी में कुल 130 मेहमानों को आमंत्रित किया गया, जिनमें वॉरेन बफेट, स्टीव बाल्मर, पॉल एलन जैसे खास दोस्त थे। शादी के समय मिलिंडा ने सिएटल की मशहूर डिजाइनर विक्टोरिया ग्लेना द्वारा तैयार किए गए कीमती परिधान पहने थे।
बिल गेट्स ने भी रेशमी पुट वाले सफेद जैकेट के नीचे काले रंग की शर्ट पहनी थी। दोनों ही बड़े आकर्षक लग रहे थे। शादी समारोह में मेहमानों के मनोरंजन की जिम्मेदारी बिली नेल्सन को सौंपी गई थी। इस प्रकार शानदार तरीके से शादी समारोह संपन्न हुआ। शादी के बाद मिलिंडा का नाम मिलिंडा गेट्स हो गया। गेट्स दंपति हनीमून के लिए फिजी द्वीप चले गए। शादी के समय बिल गेट्स की मां स्तन कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन वे शादी में शामिल हुई थी और मिलिंडा को केवल एक ही वाक्य कहा था, जिन्हें ज़्यादा मिलता है उनसे ज़्यादा की उम्मीद भी की जाती है। इसके 6 माह बाद गेट्स की मां का स्वर्गवास हो गया। गेट्स दंपति का समय अच्छी तरह से बीत रहा था। 1996 में बिल गेट्स के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ, जिनका नाम कैथरीन रखा गया। प्यारी बच्ची की देखभाल के लिए मिलिंडा ने माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ दी। उस समय मिलिंडा प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जनरल मैनेजर थी। वर्ष 1999 में मिलिंडा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रॉरी जॉन रखा गया। वर्ष 2002 में मिलिंडा ने पुनः एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम फोइबे अडेले रखा गया। गेट्स परिवार हंसी खुशी वॉशिंगटन लेक स्थित अपने निवास में रहता है। धन्यवाद। अध्याय 4, बिल गेट्स का घर। बिल का जीवन जितना सीधा सादा दिखाई देता है, उनके निवास का मकान उतना ही आलीशान और भव्य है। वैसे तो बिल गेट्स के दुनिया भर में कई मकान हैं, लेकिन उनका मुख्य आवास सिएटल के उत्तर में वॉशिंगटन के मेदीना झील स्थित धरती की ओर झुकी हुई पहाड़ी के इधर वॉशिंगटन झील के किनारे बना हुआ है। यह स्थान अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित है। इस भवन का क्षेत्रफल 66,000 वर्ग फीट है, जिसमें से 50,000 वर्ग फीट में मुख्य निर्माण है। इसे जेम्स कटलर नामक वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया है। यह मकान 7 वर्षों में बनाकर तैयार किया गया है। भूकंप को ध्यान में रखते हुए इसे दुनिया भर से आयातित बेहतरीन लकड़ी और शीशे के द्वारा बनाया गया है। झील का आकर्षक स्वरूप दिखाई देता है, लेकिन झील के किनारे जो रेत है वह वॉशिंगटन झील की नहीं, वरन सेंट लूसिया के एक उष्णकटिबंधीय समुद्र तट का रेत है। इसकी छत स्टेनलेस स्टील की है। आंतरिक सजावट के दरवाजों का वजन 800 पाउंड तक है, लेकिन यह बेहद संतुलित है और इशारे से ही खुलते हैं। 7 रंगों के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। दीवारों के अंदर जगह जगह कैमरे छिपे हुए हैं। भवन के अंदर एक विशाल निजी पुस्तकालय तथा गुंबदाकार अध्ययन कक्ष है। गेट्स का घर आकाश से किसी शहर जैसा दिखता है। इसे अल्ट्रा लग्जरी घर कहा जाता है और बिल गेट्स को बहुत पसंद है। इसके निर्माण में एक से बढ़कर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। इसे ज़ेनाडू 2.0 निकनेम से भी जाना जाता है। संपत्ति के अभिलेखों के अनुसार इस भवन में 7 लग्जरी बेडरूम, 24 बाथरूम, 6 किचन, 6 फायरप्लेस, 3 गैराज और सर्वेंट क्वार्टर हैं। 84 बेहतरीन सीढ़ियों के साथ गेट्स का यह घर 92 फीट लंबा और 63 फीट ऊंचा है। एक गैराज में 10 तक गाड़ियां खड़ी हो सकती है। यहाँ पर एक मिनी मूवी थिएटर भी है। इस घर में अंडर वाटर म्यूजिक सिस्टम के साथ एक स्विमिंग पूल, 2500 वर्ग फीट में जिम और 1000 फीट वाला डाइनिंग हॉल भी है, जहां लोग 150 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं और 200 लोगों की कॉकटेल पार्टी हो सकती है। बिल गेट्स का यह भव्य भवन प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, जो किसी का भी मन मोह लेता है। इस भवन को आधुनिक पैसिफिक लॉज के स्टाइल में बनाया गया है। बिल गेट्स के भवन में इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर उपयोग किया गया है। कहते हैं बिल गेट्स विश्व के किसी भी कोने से इंटरनेट के माध्यम से अपने घर की हर क्रियाविधि को संचालित कर सकते हैं। घर में प्रवेश के समय ही मेहमान की जांच पड़ताल की जाती है और उन्हें एक माइक्रोचिप दी जाती है, जिसे पिन कहा जाता है। यह पिन मेहमान के साथ साथ घर का वातावरण आदि एडजस्ट करता है। किसी कक्ष में प्रवेश करने पर स्वतः ही प्रकाश हो जाता है और संगीत बजने लगता है। इस भवन में एक्सबॉक्स सहित कुछ सूक्ष्म यंत्र भी लगे हुए हैं।
एक्सबॉक्स पूरी तरह से प्रोग्राम किया हुआ एक लड़ाकू रोबोट है जो बटन दबाते ही सक्रिय हो जाता है। यह घर पूरी तरह से कंप्यूटराइज है। बिल गेट्स इस आलीशान और धरती पर ही स्वर्ग जैसा सुख देने वाले मकान के अलावा एक आइलैंड के मालिक भी हैं। यह आइलैंड मरीन लाइफ और खूबसूरत समुद्री तटों के लिए मशहूर द ग्रैंड बस आइसलैंड रिपब्लिक ऑफ बेलिज में स्थित है। यह आइलैंड करीब 314 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर बीच और घने जंगल हैं। गेट्स के पास महंगी कारें हैं। छुट्टियां बिताने के लिए बिल गेट्स वेस्ट ग्रीनलैंड अपने हेलीकॉप्टर से जाते हैं। बिल को किताबें पढ़ने का भी शौक है। उन्होंने लियोनार्डो दा विंची की एक कृति 3.8 करोड़ में नीलामी में खरीदी थी और एक ऑयल पेंटिंग $36 मिलियन में खरीदी थी। कुछ सालों से बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट स्पॉट वॉच पहनना शुरू किया है जो समय के साथ साथ FM ट्रांसमिशन के जरिए लेटेस्ट न्यूज से भी अपडेट रखती है। धन्यवाद।